ये हैं भोला प्रसाद त्रिपाठी और ये हैं सुनीता। सरकारी बैंक में नौकरी करती हैं सुनीता, और भोला उनसे लोन के सिलसिले में मिलने आया था। लोन तो मिला नहीं, पर अब जो भोला पर कर्ज है वो भी सुनीता ही चुकाती है। भोला अपनी दादी से मिलता है और फिर उन्हें बाम लगाता है, लेकिन रात को कहानी एक नया मोड़ लेती है। सुनीता पूरी तरह सजी संवरी बेहद रोमांटिक मूड में धीरे धीरे भोला के पास आती है। वो चाहती है कि भोला भी उसे उतना ही करीब से महसूस करे। असल में सुनीता को बच्चा चाहिए, पर भोला बच्चे के लिए तैयार नहीं है और वो सुनीता से दूरी बना देता है। सुबह भोला छत पर पड़ोसन को छेड़ रहा होता है। जैसे ही सुनीता छत पर आती है तो भोला अपनी वाइफ से कहता है, अच्छा हुआ तुम आ गई, वो देखो सामने वाली पड़ोसन कब से हमें लाइन मार रही है। तब सुनीता कहती है, सच में तुम भोले हो? सुनीता भोले को 15,000 देती है, राशन का और उसकी जेब खर्च का। तब भोला कहता है, अगर बनारस में हमारे 5 लाख नहीं अटके होते ना, तो हम जोरू के पैसे कभी नहीं लेते। सुनीता बताती है, हमारे ताऊ जी आ रहे हैं, वो शाम को 4 बजे तक आ जाएंगे, उन्हें लेने के लिए स्टेशन पर पहुंच जाना। तो भोला कहता है, मैं तो उन्हें आज तक कभी देखा भी नहीं है, मैं उन्हें पहचानूंगा कैसे? तभी सुनीता आइडिया देती है, तुम उनके नाम का बोर्ड लेकर खड़े हो जाना। यहाँ ताऊ जी अपने दामाद का इंतजार करते हुए नजर आते हैं। बहुत देर हो जाने के बाद ताऊ जी सुनीता को फोन करते हैं और पूछते हैं, अभी तक दामाद जी आए नहीं? वैसे भी मैं तुमसे कहने वाला था कि आज मैं तुमसे नहीं मिल पाऊंगा, मुझे एक ज़रूरी काम के लिए बनारस वापस जाना पड़ेगा। और सुनीता भोले की तस्वीर अपने ताऊ जी को भेजती है, कम से कम ताऊ जी अपने दामाद को तो देखें। भोला स्टेशन पहुंचता है और पीछे से अचानक कोई भोले के ऊपर गोली चलाता है। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और भोला अपनी जान बचा के वहां से भागने लगता है। जिस ट्रेन में ताऊ जी होते हैं, भोला भी उसी ट्रेन में घुस जाता है। भोला ताऊ जी को पहचान नहीं पाता और उनसे बदतमीजी से बात करता है। ताऊ जी भोला की तस्वीर देखते हैं और उसके पीछे पीछे जाते हैं, दामाद जी करते हुए। भोला अपने मोबाइल पर अपनी दूसरी पत्नी से बात कर रहा होता है और ताऊ जी वहीं खड़े होकर सब कुछ सुन लेते हैं। भोला फोन पर अपनी दूसरी पत्नी आस्था को आई लव यू कहता है। भोला आस्था से रोमांटिक बातें कर रहा होता है। असम में आस्था के पास 100 एकड़ जमीन थी। इस बात का पता चलते ही भोला ने आस्था से शादी कर ली। भोला आस्था से कोर्ट मैरिज करता है। शादी हो जाने के बाद भोला के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। तब वो आस्था को बाहर भेज देता है और नकली वकील भी अपने कपड़े चेंज करता है। असल में शादी फर्जी थी। जैसे ही भोला फोन उठाता है, उसकी पहली पत्नी उसे डांटना शुरू कर देती है और कहती है, मुझे आपसे बात करनी ही नहीं है, ना आप मुझसे मिलने आते हो, ना ही मुझसे बात करने के लिए आपके पास समय होता है। ये मिली हैं इन जनाब को कोठे पर मिली थी। भोला फोन काट के चुपचाप बैठा होता है। उसी वक्त पास में एक लड़की कॉफी खरीदती है। जब कॉफी बेचने वाला ठंडी कॉफी देता है तो लड़की उसे वापस लौटा देती है, लेने से साफ इनकार कर देती है। कॉफी बेचने वाला जिद पर अड़ जाता है और अपने पैसे मांगने लगता है। तभी भोला लड़की के पास जाता है, उसके कॉफी के पैसे चुका देता है। उधर ताऊ जी सुनीता को फोन करते हैं, कहते हैं, तुम्हारे पति मुझे कुछ ठीक नहीं लगते, मामला कुछ गड़बड़ लगता है। इधर भोला लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। तभी उसका पति वहां आ जाता है। वह भोला को कॉफी के पैसे लौटाता है। झेंप मिटाने के लिए भोला लड़की को भाभी जी कहकर बुलाता है। इस बीच सुनीता ताऊ जी को समझाने लगती है, कहती है, मेरे पति बहुत ही भले इंसान हैं, आप उनके बारे में कुछ भी कहेंगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। भोला उसे आदमी से कहता है कि मेरी 4-5 कपड़ों की मिल्स है, दुकान है, छोटे मोटे काफ़ी बिजनेस हैं। फिर दोनों की बातचीत होती है। वे ट्रेन से उतर जाते हैं। भोला उनका सामान उतरवाने में मदद करता है। इसके बाद उनका पीछा करने लगता है। इसी चक्कर में भोला की ट्रेन छूट जाती है। तभी कुछ गुंडे भोला पर गोली चलाते हैं और उसका पीछा करते हैं। ताऊ जी भी भोला पर नजर रखने के लिए उसका पीछा करने लगते हैं। इतने में ताऊ जी के मोबाइल पर किसी का फोन आता है। सामने वाला कहता है, तुम तो हमारा पीछा करने वाले थे, कहाँ रह गए? ताऊ जी जवाब देते हैं, हाँ भैया जी, मैं वही काम कर रहा हूँ। गुंडों से बचने के लिए भोला एक कार में छिप जाता है। वह कार ताऊ जी की होती है। भोला कहता है, बनारस छोड़ दोगे? ताऊ जी मना कर देते हैं। इसके बदले बनारस छोड़ने के लिए ताऊ जी उससे 10,000 रुपये लेते हैं। फिर दोनों बनारस के लिए निकलते हैं। तभी सुनीता का फोन आता है। वह पूछती है, क्या तुम ताऊ जी से मिले? भोला कहता है, मैं अभी बनारस जा रहा हूँ,
वापस आकर ताऊजी से मिल लूंगा। तभी ताऊजी भोला को सुनीता के पास ले जाते हैं और सारी बातें बताते हैं। लेकिन सुनीता ताऊजी पर भड़क जाती है। वह कहती है, दिमाग सड़ गया है आपका। जब हम अनाथ होके दादी के साथ रहते थे तब नहीं थी हमारी चिंता। जैसे ही हमारी गृहस्थी बसने लगी, आग लगने लगी कलेजे में। आ गए पति पत्नी के रिश्ते में आग लगाने। ये ताऊजी का एक सपना था। तभी ताऊजी कार में वातावरण दूषित कर देते हैं। गंदी स्मेल की वजह से भोला कार के ऊपर बैठ जाता है। उसी वक्त भोला की होने वाली बीवी चंदा का फोन आता है। चंदा एक गुंडे की बहन है। पैसों के लालच में भोले ने उसे भी फंसाने की कोशिश की, पर अब वो भोला के लिए गले का फंदा बन गई थी। चंदा उसे धमकी देती है कि अगर तुमने मुझसे शादी नहीं की तो मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। भोला नेटवर्क प्रॉब्लम का बहाना बनाकर फोन काट देता है। बहुत ठंड की वजह से भोला बेहोश हो जाता है। ताऊजी उसे एक पास के ढाबे में ले जाते हैं। वहां नाच गाना चल रहा होता है। ताऊजी भोला को शराब पिलाकर उससे सच उगलवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन भोला कुछ भी सच नहीं बताता। सुबह होती है। भोला उठकर वॉलेट में अपनी पत्नी का फोटो बदलता है। वह अपना फोन ढूंढता है पर उसे नहीं मिलता। फिर वह अपनी वाइफ श्रद्धा से फोन के बारे में पूछता है। तभी भोला श्रद्धा के पास से 10 लाख के टेंडर के लिए R23,000 मांगता है। श्रद्धा उसे R23,000 के साथ साथ 5,000 भी देती है नया फोन खरीदने के लिए। दोनों रोमांस कर रहे होते हैं कि अचानक सुनीता आ जाती है। सुनीता श्रद्धा के बारे में भोला से पूछती है। वह ताऊजी के साथ पुलिस को भी लेकर आई होती है। भोला सुनीता और श्रद्धा को इमोशनल ब्लैकमेल करता है, जिसकी वजह से दोनों पुलिस को झूठ बोलकर वापस भेज देती है। ताऊजी पुलिस से कहते हैं, मैंने जो भोला का मोबाइल चुराया था तुम उसे ट्रैक करो, क्या पता कुछ जानकारी मिल जाए। पर पुलिस को उस मोबाइल से कुछ भी मदद नहीं मिलती। पुलिस वाला ताऊजी पर बहुत चिल्लाता है और खरी खोटी सुनाता है। तभी ताऊजी कार में बैठकर डिसाइड करते हैं कि अब मैं भोला को बिल्कुल नहीं छोड़ने वाला। इसी का फायदा उठाकर भोला वहां से फरार हो जाता है। एक बीच रास्ते में भोला और ताऊजी की फिर से मुलाकात होती है। भोला कहता है, बड़े सही वक्त पर मिलते हो तुम, जरा हाईवे तक छोड़ दो। ताऊजी, हम तो छोड़ देंगे, पर पूरे शहर में पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है। तभी भोला पूछता है, तुम हो कौन? ताऊजी जवाब देते हैं, शरीफ आदमी हैं, पर दुनिया साली पंचर पे पंचर किए जा रही है। शराफत का कोई फायदा नहीं। फिर तुमसे मिले तो समझ में आया कि जिंदगी तुम्हारी जैसी होनी चाहिए। मतलब भोला जी पादे और दुनिया कहे वाह शहजादे वाह। तभी भोला पूछता है, तुम्हें क्या चाहिए? ताऊजी जवाब देते हैं, तुम्हारा साथ चाहिए। हमें अपना चेला बना लो, हमारा भी कुछ फायदा हो जाएगा। पहले भी तुम्हें बचाया है, आगे भी बचाते रहेंगे। बहुत मददगार साबित होंगे तुम्हारे। दोनों हंसते हुए गले लगते हैं। भोला मन में सोच रहा होता है, एक बार बनारस पहुंच जाऊं फिर तुम्हें मेकअप की तरह उतार दूंगा। वहीं दूसरी तरफ ताऊजी सोच रहे होते हैं, गुरु आज से तुम्हारी राशि में लग गया 7.5। तभी ताऊजी के मोबाइल पर किसी भैया जी का फोन आता है और वो कहते हैं, मैं आपका ही काम कर रहा हूं, आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें पकड़वा दूंगा। ताऊजी और भोला सो रहे होते हैं। वहीं चारों तरफ से गुंडे उन्हें घेर लेते हैं और बंदूक की नोक पर भोले की चंदा से शादी होती है। चंदा का भाई भोले को धमकी देता है, अगर मेरी बहन को कभी दुख दिया तो पहली गोली जाएगी तुम्हारे सीने में जीजा जी। तभी चंदा, भोला और ताऊजी मतलब मुरारी बनारस जा रहे होते हैं। भोला ताऊजी से कहता है, गाड़ी रोक दो। गाड़ी से बाहर निकलकर वह अपना गुस्सा निकालता है। वहीं सामने 2 बच्चे खड़े होते हैं। भोला एक पेपर देखता है जिसे वह बच्चे से मांगता है। बच्चा 100 रुपए के बदले न्यूज़पेपर का पन्ना देता है। रास्ते में गाड़ी रोककर भोला चंदा की फोटो खींचने लगता है। फोटो खींचने के बहाने वह चंदा को दूर भेजता है। फिर भोला और मुरारी वहां से फरार हो जाते हैं। मुरारी गुस्से में कहता है, चंदा का जो घर था वो हम बेचकर पैसे कमा सकते थे, पर तुमने वहां उसे छोड़ दिया। अब गई लक्ष्मी हाथ से। तभी भोला कहता है, तुम बहुत ही छोटा सोचते हो, हम लाख नहीं करोड़ों कमाएंगे। भोला मुरारी को न्यूज़पेपर दिखाकर बोलता है, माला दुबे हमारी पत्नी है जिसे 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। जैसे ही भोला को पता चला कि माला प्रेग्नेंट है, वो माला को छोड़कर वहां से फरार हो गया था। मुरारी पूछता है, अब माला के पास जाओगे कैसे? भोला जवाब देता है, तुम चिंता मत करो, मैंने सब कुछ सोच रखा है। अचानक मुरारी कार को ब्रेक मारता है। सामने चंदा का भाई बंदूक लेकर खड़ा होता है। गुंडे मुरारी को पीटने लगते हैं। जैसे ही एक गुंडा भोला पर गोली चलाने वाला होता है, चंदा बड़ी बंदूक लेकर आ जाती है। भोला चंदा से कहता है, तुम मुझे मार डालो, वैसे भी मैं किसी काम का नहीं हूं, तुम्हें अपने साथ कहाँ ले जाऊं? मेरे पास तो ना नौकरी है ना कुछ और, हमारी सरकारी नौकरी अटकी पड़ी है। सरकारी नौकरी पाने के लिए हमसे रिश्वत मांग रहे हैं। चंदा पूछती है, कितने पैसों की जरूरत है?
भोला बताता है 2 लाख। चंदा उसे पैसे देती है। जब पैसे कम पड़ते हैं तो वह अपने गहने उतार कर भी भोला को दे देती है। चंदा भोला को 15 दिन की मोहलत देती है। कहती है, अगर 15 दिन बाद वापस नहीं आए तो कहीं से भी ढूंढकर तुम्हें गोली मार दूंगी। उधर सुमिता और श्रद्धा भोला के खिलाफ पुलिस कंप्लेन करती हैं। तभी पुलिस वाला मुरारी को फोन करता है। मुरारी कहता है, बहुत ही चालाक आदमी है, आसानी से हाथ नहीं आएगा। अब तुम मुझ पर छोड़ दो, जो करना है वो अब मैं करूंगा। भोला और मुरारी माला के पास जाते हैं। भोला माला को जोरदार थप्पड़ मारते हुए कहता है, पूरे 1.5 साल 2 महीने और 21 दिन तुम्हारा पति लापता था। तुमने आज तक मुझे ढूंढने की कोशिश नहीं की, ये भी नहीं पता लगाया कि मैं जिंदा हूं या मर गया। जब मुझे पता चला कि तुम प्रेग्नेंट हो, मैं इतना खुश था कि उसी वक्त मेरा एक्सीडेंट हो गया और मैं कोमा में चला गया। मैंने उस दिन तुम्हारे लिए एक अंगूठी ली थी। भोला वो अंगूठी माला को पहनाता है। माला मुरारी की चोट पर दवाई लगाती है और मुरारी के पैर छूकर उसका आशीर्वाद लेती है। मुरारी कहता है, हम आपके बड़े भैया थोड़े हैं। माला जवाब देती है, आप तो हमारे बड़े भैया सामान ही हैं। मुरारी इमोशनल हो जाता है, फिर माला का बच्चा उठाकर गोद में लेता है। भोला माला से कहता है, काश उस दिन मैं मर गया होता। मैं तुम दोनों पर बोझ बन गया हूं। अगर कुछ पैसे होते तो मैं अपना कोई बिजनेस शुरू कर पाता। माला भोला को 2 करोड़ दे देती है। ये सब देखकर मुरारी को बहुत बुरा लगता है। मुरारी बच्चे से अपनी शर्त पर सुसु करवाता है। माला जब मुरारी की शर्ट इस्त्री करने के लिए ले जाती है, तब मुरारी पेपर का एक टुकड़ा चुपके से माला को देता है। जब माला उस पेपर को इस्त्री करती है तो सारी बात समझ जाती है और भोला को एक खींच के थप्पड़ मारती है। भोला मुरारी को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागता है। तब मुरारी कहता है, अरे गुरु, हमें कैसे पता कि वो पेपर का टुकड़ा माला के पास कैसे पहुंच गया? मुरारी भोला से पूछता है, एक बात बताओ गुरु, ये सब करने का आइडिया आया कहाँ से? तब भोला अपनी लव स्टोरी सुनाता है। भोला कहता है, मुझे एक लड़की पसंद थी। मैं उसे प्रपोज करने गया लेकिन उसने मना कर दिया। जब मैंने उसका हाथ पकड़ा तो उसने मुझे जोर से काट लिया, इतने जोर से कि मेरे हाथ से खून निकलने लगा। मैं भी जोश में आ गया और उसी खून से उसकी मांग भर दी। फिर क्या था, उसकी खून भरी मांग मेरी ऐस भरी जिंदगी बन गई। वो लड़की मेरी खूब सेवा करने लगी, मेरा पूरा खर्च उठाने लगी, रोज मेरे लिए टिफिन लाने लगी। तभी समझ में आया, धंधा यही सही है। हमने तो तभी डिसाइड कर लिया कि अब से आई लव यू नहीं कहेंगे, आई वॉन्ट टू मैरी कहेंगे। कोई जिम्मेदारी नहीं लेनी, बस थोड़ा पैसा जमा करना है, उसके बाद विदेश शिफ्ट हो जाएंगे। तभी चंदा का भाई भोला और मुरारी पर बंदूक तान देता है। कहता है, अब तुम रोजा हमारी जीजी और हमें एक फोटो भेजोगे, बाद में सब मिलकर सेल्फी खींचते हैं। भोला मुरारी से कहता है, जिस खेल के हम बादशाह थे, आज उसी के जोकर बनकर बैठे हुए हैं। मुरारी मन ही मन कहता है, तुम्हारी कुंडली में 7.5 ही बैठ गई है। आगे मुरारी भोला से कहता है, कितनों की जिंदगी बर्बाद की है, अब उसी का फल मिल रहा है। तब भोला जवाब देता है, हमने किसी की जिंदगी नहीं बिगाड़ी। अरे किसी की शादी नहीं हो रही थी, किसी का आशिक भाग गया था, कोई तलाकशुदा थी, हमने उन्हें जीने का मकसद दिया, इसके बदले 4 पैसे ले लिए, तो सब हमें गलत क्यों समझते हैं? मुरारी पूछता है, इतनों से शादी की, कभी किसी से प्यार नहीं हुआ? भोला कहता है, प्यार इंसान को बर्बाद कर देता है, ये गलती मैं नहीं करूंगा। फिर मुरारी भोला को हॉस्पिटल ले जाता है और कहता है, मेरे सीने में दर्द हो रहा है, शायद हार्ट अटैक आ रहा है। डॉक्टर मुरारी को चेक कर रहे होते हैं। तभी भोला की उसी ट्रेन वाली लड़की पायल से फिर मुलाकात होती है। पायल अपने पति के बारे में पूछती है, जिनका कार एक्सीडेंट हुआ था और वो तब से लापता हैं। भोला पायल के पास जाता है और बात करने लगता है। पायल अचानक रोते हुए भोला के गले लग जाती है। भोला राणा भोला प्रताप सिंह बनकर पायल के घर जाता है। वो उसके लिए फल लाता है और जब उसे पता चलता है कि पायल ने कुछ भी नहीं खाया, तो वो अपने हाथों से पायल को खाना खिलाता है। धीरे धीरे भोला और पायल की नज़दीकियां बढ़ने लगती हैं। भोला रोज उससे मिलने आने लगता है। एक दिन जब वो मिलने आता है तो पायल के घर ताला लगा होता है। भोला और मुरारी सुबह से शाम तक इंतजार करते हैं। शाम को पायल घर लौटती है और भोला उससे मिलता है। तभी अचानक चंदा वहां आ जाती है। वो गुस्से में पायल पर गोली चला देती है, लेकिन भोला बीच में आ जाता है और गोली उसके हाथ पर लगती है। मुरारी चंदा के सिर पर कुछ मारता है, जिससे वह बेहोश हो जाती है। पायल भोला की पट्टी बांधती है और वहीं दोनों ओर करीब आ जाते हैं। पायल भोला से शादी करने की बात कहती है। भोला मुरारी के पास जाकर कहता है, मुझे पायल जी से सच्चा प्यार हो गया है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकता।
मैं शादी कैसे करूं? मुरारी उसे समझाता है, दिल से नहीं दिमाग से काम लेने को कहता है। आखिरकार भोला शादी के लिए मान जाता है। शादी का सीन दिखाया जाता है। पायल दुल्हन के जोड़े में मंडप में बैठी भोला का इंतजार कर रही होती है। मुरारी पुलिस वालों के साथ मिलकर भोला को पकड़ने का प्लान बनाता है। मुरारी भोला की सारी पत्नियों को शादी में बुलाता है। दूसरी तरफ भोला सारे गहने पैसे सब एक बैग में भर के फरार हो जाता है। पुलिस वाला जब भोला के रूम में जाता है तो उसे पता चलता है कि भोला सब कुछ लेकर फरार हो गया। ये सुनकर पायल रोने लग जाती है। भोला वहां से निकलने की कोशिश करता है पर भोला नहीं भाग पाता। पायल का पहला पति सामने खड़ा होता है और पायल अपने पति को देख रोने लग जाती है। पायल कहती है, आप कहाँ चले गए थे? हमने आपको कहाँ नहीं ढूंढा। तभी उसका पति कहता है, तुम्हारे पतियों की बारात जुटाने गया था, इसीलिए तो मरने का नाटक करना पड़ा। और फिर पायल के 5 पति आते हैं। मुरारी कहता है, पुलिस 6 महीने से आपकी तलाश कर रही है फ्रॉड शादी के केस में। ये सब सुनकर भोला कहता है, शर्म नहीं आई तुमको ये सब करते हुए? तभी मुरारी कहता है, भोला जी आपकी भी 12 बीवियां आई हुई हैं। असल में मुरारी है एली चौरसिया, जो कि एक प्राइवेट डिटेक्टिव है। पायल के पति ने ही पायल पर नजर रखने के लिए उन्हें हायर किया था। तभी पुलिस वाले की गन लेकर भोला मुरारी पर बंदूक तानता है और पायल और भोला वहां से फरार हो जाते हैं। सारे पुलिस वाले भोला को पकड़ने के लिए उसके पीछे भागने लगते हैं। भोला एक दीवार पे चढ़ के जैसे ही नीचे कूदता है, सामने पुलिस उसका इंतजार कर रही होती है। भोला को जेल हो जाती है। 7 दिन बाद मुरारी भोला की बेल करवा के उसे छुड़ाता है। मुरारी कहता है, तुम्हें पकड़वाना हमारा काम था और तुम्हें छुड़वाया है, वो हमारी ज़रूरत है। जासूसी में पैसे तो हैं नहीं, पायल जी ने ही हमें कमीशन दिया तुम्हें बाहर निकलवाने के लिए। जमानत तो इन्होंने ही करवाई है। भोला पायल से मिलता है, उसे गले लगाकर उससे शादी की बात करता है। तभी पायल कहती है, नासिक की एक पार्टी है, पति बीमार रहता है, बीवी जवान है, उससे शादी करेगा। तभी भोला कहता है, आज तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारी फोटो खींचने का मन कर रहा है। भोला पायल की फोटो निकालता है। पायल जैसे ही थोड़ी दूर जाती है, भोला और मुरारी गाड़ी में बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं।